भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करके गिरिजा खतरे से बाहर आ गया। डॉक्टर ने क्या बोला था भाई? डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी जिंदगी दिसंबर 2024 तक लास्ट है। 2024 में बोले तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, लास्ट इसका वारंट काट दिया था। अब ये अपनी डेथ डेट को एक्सपायर करके मेरे साथ बैठा हुआ है। 1.25 साल हो गया है, मरा ही नहीं ना। गुरुजी आशीर्वाद है आपका। और बीमारी किस लेवल की थी देखो, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे। मैं खुद यहाँ पर गया हुआ हूँ और बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और ये इसके पूरे पहले ब्लड में और फिर पूरी बॉडी में मल्टीपल कैंसर, 4th स्टेज का। राम 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 राम। हाँ गुरुजी, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे मेरे को 4th स्टेज का बताया। ये सारे कैंसर के निशान हैं। कैंसर के निशान है। और फिर मैंने जैसे ही वापस रिपोर्ट वगैरह करके अभी दिसंबर में लाया। हाँ, दोबारा रिपोर्ट कराई वो तो ये मेरी आगे की दूसरी रिपोर्ट एकदम क्लीन आ गया। यहाँ पे एकदम क्लीन है, सब कुछ जो था वो एकदम क्लीन हो गया है। और वो भी लिखा हुआ भी है ना, कहाँ पर है? ये रहा लिखा हुआ। हाँ। ये जो डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं ये वो ये रिपोर्ट बना दी। हाँ। कि भाई अब कैंसर गायब हो गया। हाँ, ये अब ढूंढने से नहीं मिल रहा। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि ये तो तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम्हारे किसी ने कहा है। मैंने कहा मेरे को रामदेव जी का मैं लेता हूँ साथ में इलाज, गुरु जी का। तो बोले वही करे जाओ घर पे। उसने देखा ये क्या, जो सात्विक डॉक्टर वो तो मानते हैं कि भाई अब जब फायदा हो रहा है इसको। और क्या क्या लिया था वो भी बता। हाँ, मैंने लिया था सिस्टोग्रिड गोल्ड ली थी, वृद्धिवादी का ली थी, और ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड वो ली थी, और इम्यूनोग्रिड ली। और गोदनर कितना पियो? गोदनर तो गुरुजी मैंने 50 बोतल गपा गप कर ही गया। ये राजस्थान की भाषा है, गपा गप पी गयो। हाँ, मेरे को घर वाले कह रहे तू इतनी कितनी बोतल पी रहा है? मैंने कहा चिंता मत कितनी? मैं कम से कम महीने की 2 बोतल खाली करता था। और अभी करीब 50 बोतल पी गया। कम से कम 12 महीने हो गए तो 25-30 बोतल में गपा गप कर गया मैं तो अंदर ही। और वो एंटी कैंसर जूस मेरे को मेरे डॉक्टर साहब ने बताया था यहाँ पे। तो फिर मैंने घर वाले मेरी मिसेज को बोला था तो वो मुझे बना के दे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी भी थी उसमें। हल्दी मोस्टली बोला था हल्दी लेना है, तो मैं हल्दी थोड़ी ज्यादा, हल्दी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय। और फिर जिस जगह का कैंसर होता है, पेट का कैंसर है तो सर्वकल्प और कायाकल्प, और दिमाग का कैंसर है तो उसमें मेधाक्वाथ, और अलग अलग जगह के कैंसर में अलग अलग जगह की जड़ी बूटी एंटी कैंसर जूस में। और खान पीन में के लिए खान-पीन में गुरुजी मैंने तो एक बात बताई कि गेहूं छोड़ना है, चावल छोड़ना है, मीठा, चीनी छोड़नी है, हाँ। मैदा छोड़ना है। तो मैंने ये सब गुरुजी कहने से छोड़ तो दिया। और कपालभाति कितनी देर? कपालभाति मैंने गुरुजी 1 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। और अनुलोम विलोम भी 1 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को मैंने कंटिन्यू करा था। ये करने के बाद 4th स्टेज के कैंसर को हरा करके बैठा है। अब तो चेहरे पर मुस्कान है। हाँ, नहीं भी अभी तक तो फोटो खींच के माड़ा डल के दियो जल गयो तो थारो दियो बुझ गयो तो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा गुरुजी ने एक उपदेश दिया था। हाँ, यो शब्द जोरदार बोलो भाई खत्री भाई। मेरे को क्या है कि पहले तो साल भर पहले तो मुझे पता ही नहीं था कोई आस्था चैनल पे कुछ आता है। मेरा एक भतीजा है जयप्रकाश नाम से, उसने कहा कि वो गुरुजी का चेला है। तो उसने कहा चल एक बार चल लेते हैं अपन, 7 दिन की तो बात है, चल लेते हैं। मैं 7 दिन आया, 7 दिन में मेरे बैक पेन पूरा ही गायब, हेडेक पूरा ही गायब। आज तक मैंने हेडेक की 1 साल में 1 गोली नहीं ली है। नहीं तो पहले मैं सेरिडोन कम से कम 15 गोली ले लेता था 1 महीने में। हाँ गुरुजी सही में। और आज तक मैंने वो सिर दर्द भूल ही गयो, एकदम ही गायब, एकदम गायब। अब मेरे को उन्होंने कहा कि आप मेदावटी लो, दर्द आएगा ही नहीं आगे जिंदगी में ही। हाँ, कभी कभी बादाम रोगन डाल लो, मेदावटी ले लो। हाँ। और कैंसर को हरा दिया 4th स्टेज। ये बड़ी बात, आशीर्वाद है गुरुजी आपका। और तो ऐसे ही योग से आप कैंसर को हरा सकते हो। कैंसर हरता कैसे? एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है। एक एक सेल के निर्माण की और विसर्जन की एक सेल का एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। यही है अथ योगानुशासनम। और जब आपका एक एक सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन और पूरा शरीर डिसिप्लिन में आ जाता है तो कैंसर हट जाता है। ऐसे ही एक एक बीमारी के डर खौफ से
हम लोगों को बचाते हैं। और अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में जो कहा है वो दैवी संपत्ति, योग की संपत्ति देकर के आपको सब विपत्तियों से बाहर निकालते हैं। इसलिए मैं कहता हूं योग से आप सामान्य रोगों को तो मिटाते ही हैं, करो योग रहो निरोग को तो नारा हमने दिया ही। आप कैंसर जैसी बीमारियों पर भी विजय पा सकते हैं। और इसके रियल वर्ल्ड एविडेंस, उसके रियल हीरो हैं हमारे गिरिजा खत्री। कितनी उम्र हुई था? मेरी 40 साल उम्र को जी। अब 100 साल जियोगे, कोई दिक्कत को नहीं। मैंने तो आइकन मान लिया आपको, यूथ आइकन बाबा जी। मैं स्टेटस पे यही लगाता हूँ मेरे तो, हाँ व्हाट्सएप पे स्टेटस पे यही लगाता हूँ मैं तो। चल ऐसे जीते रहो बेटे। और ऐसे जो भी लोग किसी भी बीमारी से हारे, थके, निराश, हताश, उदास, मायूस बैठे हैं, हिम्मत नहीं हारिए। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। रोग आपका स्वभाव नहीं, योग आपका स्वभाव।